नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल में एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो प्यार की हद तो पार करेगी और आपको साथ ही साथ किसी न किसी मूवी की याद जरूर दिलाएगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी सुन के आपको कौन सी मूवी की याद आई है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने ये चैनल अभी बनाया है और अभी मेरे सिर्फ 10 फॉलोवर्स हैं। सो मेरे स्टोरीज पर व्यूज़ तो आते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा पर मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर मोहब्बत मुकम्मल हो यह ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ प्यार करने के लिए पैदा होते हैं, पाने के लिए नहीं। आज की कहानी है पारस और प्रिया की, एक ऐसी मोहब्बत की जो जिंदगी भर एक तरफा रही। पारस बचपन से ही अपने माता पिता के साथ लखनऊ की एक शांत कॉलोनी में रहता था। वह हंसमुख, मददगार और पढ़ाई में तेज लड़का था। एक दिन सामने वाले घर में एक नया परिवार रहने आया। उनके साथ उनकी 12 साल की बेटी प्रिया भी थी। 13 साल का पारस छत पर खड़ा था, तभी उसने पहली बार प्रिया को देखा। प्रिया ने मुस्कुराकर हाय कहा। बस वही एक मुस्कान पारस के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन के बाद उसकी नजरें हर सुबह हर शाम प्रिया को ढूंढती रहती। दोनों के स्कूल अलग थे लेकिन कॉलोनी एक ही थी। जब भी प्रिया की साइकिल खराब होती पारस बिना कहे उसे ठीक कर देता। स्कूल का प्रोजेक्ट हो, किताबें लानी हो या कोई और काम, पारस हमेशा सबसे पहले मदद के लिए खड़ा रहता। प्रिया उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन पारस के दिल में दोस्ती से कहीं बढ़कर भावनाएं जन्म ले चुकी थीं। वह हर दिन सोचता, एक दिन मैं प्रिया को अपने दिल की बात ज़रूर बताऊंगा। समय बीतता गया, दोनों कॉलेज पहुंच गए। प्रिया अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और समझदार हो चुकी थी। कॉलेज में एक दिन पारस ने अपने कांपते हुए हाथों से लाल गुलाब प्रिया की ओर बढ़ाया। प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रिया कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, पारस तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस नज़र से कभी नहीं देख पाई। मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। यह सुनकर पारस का दिल टूट गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं, दोस्त तो रहेंगे ना। प्रिया मुस्कुरा दी। इसके बाद भी पारस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर जन्मदिन पर वह सबसे पहले प्रिया को शुभकामनाएं देता, उसके लिए छोटे छोटे उपहार लाता। जब भी प्रिया किसी परेशानी में होती पारस बिना बुलाए उसके पास पहुंच जाता, लेकिन हर बार प्रिया का जवाब वही होता, पारस कृपया मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें उस तरह से कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। फिर भी पारस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके लिए प्रिया की मुस्कान ही उसकी खुशी थी। कुछ समय बाद प्रिया की ज़िंदगी में आर्यन नाम का लड़का आया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब यह बात पारस को पता चली तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी हो, लेकिन उसने अपने आंसू कभी प्रिया के सामने नहीं आने दिए। उल्टा उसने आर्यन और प्रिया की हर तरह से मदद करी, क्योंकि वह जानता था अगर प्रिया खुश है तो वही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। कुछ वर्षों बाद आर्यन ने प्रिया को धोखा दे दिया। प्रिया पूरी तरह से टूट गई। उस समय जब सभी लोग उससे दूर हो गए, पारस फिर भी उसके साथ खड़ा था। उसे अस्पताल ले जाना हो, रात भर उसकी बातें सुननी हो या बस उसके साथ चुपचाप बैठना हो, पारस हर जगह मौजूद था। लेकिन फिर भी प्रिया के दिल में उसके लिए प्यार कभी नहीं जागा। एक दिन पारस को लगातार कमज़ोरी महसूस होने लगी। जांच कराने पर डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, आपको ब्लड कैंसर है और बीमारी आखिरी चरण में पहुंच चुकी है।
पारस कुछ पल तक चुप बैठा रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है डॉक्टर, लेकिन यह बात प्रिया को कभी मत बताइएगा। उसने अपने माता पिता के अलावा किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। दिन बीतते गए, पारस की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। फिर भी जब प्रिया को उसकी ज़रूरत होती, वह किसी तरह खुद को संभाल कर उसके सामने पहुंच जाता। एक दिन प्रिया ने पूछा, पारस तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? पारस मुस्कुराकर बोला, बस थोड़ा थक गया हूँ। प्रिया ने बात वहीं ख़त्म कर दी। उसे क्या पता था, यह थकान ज़िंदगी की आखिरी थकान थी। आखिरकार पारस की हालत बहुत गंभीर हो गई। उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। मजबूर होकर उसके माता पिता ने सारी सच्चाई प्रिया को बता दी। यह सुनते ही प्रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। आईसीयू के शीशे के उस पार पारस लेटा हुआ था। उसने धीरे से आंखें खोली और प्रिया को देखकर हल्की सी मुस्कान दे दी। प्रिया उसके पास बैठ गई। प्रिया की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। पारस ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, प्रिया, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। फिर कुछ पल रुककर बोला, बस इतना याद रखना, इस दुनिया में एक लड़का था जो तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ पारस का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह पारस की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। पूरा मोहल्ला रो रहा था। उसके माता पिता टूट चुके थे। दोस्तों की आंखें नम थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सन्नाटा प्रिया के अंदर था। सबको लगा प्रिया को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वह अस्पताल में नहीं रोई, अंतिम संस्कार में भी नहीं रोई, उसके बाद भी नहीं रोई। लोग बातें करने लगे। प्रिया ने कभी पारस की कद्र ही नहीं करी, लेकिन कोई उसके दिल का हाल नहीं जानता था। उस रात प्रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपनी अलमारी खोली। अंदर पारस के दिए हुए हर जन्मदिन के कार्ड, हर छोटा सा उपहार, हर तस्वीर और उसकी लिखी हुई छोटी छोटी चिट्ठियाँ संभाल कर रखी थी। उन्हें देखकर ही प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। वह सिसकते हुए बोली, पागल लड़के, मैंने कब कहा था कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं थी। कुछ दिनों बाद पारस की माँ ने प्रिया को एक लिफाफा दिया। उसमें पारस की आखिरी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, प्रिय प्रिया, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मैंने कभी तुमसे इसकी शिकायत भी नहीं की। मुझे बस इतनी खुशी है कि मेरी ज़िंदगी में तुम थी, और अगर अगला जन्म सच होता है तो बस इतनी दुआ है कि उस जन्म में भी तुम मुझे बस एक बार प्यार से देख लो। हमेशा तुम्हें चाहने वाला पारस। चिट्ठी पढ़ते ही प्रिया ज़मीन पर बैठ गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पारस जा चुका था और अपने साथ प्रिया के दिल का एक हिस्सा भी ले गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कभी कभी हम किसी की मोहब्बत की कद्र तब समझते हैं जब वह हमेशा के लिए हमसे दूर चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी कहानी में अगर आप अपना और अपने लव वंस का नाम चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। हम अगली स्टोरी आप और आपके लव वंस के नाम के थ्रू बनाएंगे। धन्यवाद।